दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुमिनस इकोवाट की किट में वोल्टेज हाई और लो। आउटपुट वोल्टेज यदि हाई होता है तो भी और लो होता है तो भी दोनों के दोनों फॉल्ट ही इस वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ये फॉल्ट होता कैसे है, कैसे इसको ट्रेस करेंगे। तो इसमें देखिए एक जैक लगा होता है, ये देख लीजिए, जो ट्रांसफार्मर से इन्वर्टर के मेन ट्रांसफार्मर से दो वायर आते हैं और इसमें इस पॉइंट में लगता है। तो ये पॉइंट जो है सीधा ग्राउंड होता है। मल्टीमीटर से यदि आप ग्राउंड और इस पर एक प्राड इस पर और एक प्राड इस पर अगर आप रखते हैं तो ये कंटिन्यूटी सीधा आपको दिखाएगा, जो कि आपको दिखाएगा कि ये पॉइंट आपका ग्राउंड है। दूसरा पॉइंट ये वाला है, ये वाले से आप देखिए कि एक डायोड लगता है D8, देख लीजिए D8 से फिर सप्लाई आगे आती है, ये R32 है, R32 से 7.5 के का। फिर यहाँ से सप्लाई अंदर से होकर आती है माइक्रो आईसी के पिन नंबर 5 पर, 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पिन पे अंदर सप्लाई इस पॉइंट पे आती है। फिर यहाँ से ये R16 1K का एक रेजिस्टेंस है जो सप्लाई जाती है पिन नंबर 5 पर। तो इस पिन माइक्रो आईसी के पिन नंबर 5 से इसके आउटपुट वोल्टेज जो है कंट्रोल किए जाते हैं। तो माइक्रो आईसी के पिन नंबर 5 पर जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही आउटपुट वोल्ट कम होगा, और माइक्रो आईसी के पिन नंबर 5 पर जितना वोल्ट घटेगा उतना ही आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। अब इसको डायग्राम में आप समझ लीजिए। डायग्राम में देखिए आप, ये है मेंस फीडबैक का जैक, एक पॉइंट सीधा ग्राउंड पे है। फिर डायोड D8 से सप्लाई आगे बढ़ती है, R32 7501 जिसकी कोडिंग है, 7.5 के का रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ती है 1K, R16 नंबर है, 1001 इसकी कोडिंग है, 1K का रेजिस्टेंस है। यहाँ सप्लाई पिन नंबर 5 पे जाती है। दूसरा एक रेजिस्टेंस यहीं से डिवाइडर के रूप में लगाया गया है, R39 2.4K का है, जो सीधा ग्राउंड से कनेक्टेड है। आप इसको भी देखिए किट में, इसकी लोकेशन ये है R39, यहाँ से देखिए आ रहा है सीधे यहाँ पे, और ये पॉइंट सीधा ग्राउंड है। तो ये R39 जो है ग्राउंड किया गया है। तो ध्यान से समझने वाली बात है, कभी भी आपने देखा होगा कि इस पॉइंट को यदि आप निकाल दीजिए तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो आईसी के पिन नंबर 5 पर वोल्ट हुआ 0। जब इस जैक को आपने निकाल दिया तो माइक्रो आईसी के पिन नंबर 5 पर वोल्टेज हो गया 0, तो आउटपुट वोल्ट बढ़ गया। और इस जैक को आप लगाते हैं तो कुछ वोल्टेज माइक्रो आईसी के पिन नंबर 5 को मिला, तो इसका मतलब फिर इस पे जो वोल्टेज इस पे आया, वोल्टेज बढ़ा तो वोल्टेज डाउन हुआ। तो इस प्रकार से माइक्रो आईसी के पिन नंबर 5 से वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। तो अब इसमें जो फॉल्ट होता है लो का और हाई का, ये किस तरीके से होता है इसको आप देखिए। यदि ये रेजिस्टेंस R39 2.4K का है, यदि इसकी वैल्यू कम हो जा रही है, कम हो जाएगी तो यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज ग्राउंड होगा, यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज कम होगा, तो कम होने से वोल्टेज इसका बढ़ जाएगा। दूसरा, ये 7.5K और 1K, यदि इनकी वैल्यू बढ़ती है, इनकी वैल्यू शिफ्ट होकर बढ़ जाती है, ये 7.5 है, ये हो गया 9K का या 10K का, तब यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएगा तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो और दूसरा, लो वोल्टेज में जो फॉल्ट होगा, इसकी वैल्यू यदि कम हो रही है, इनकी वैल्यू यदि कम हो रही है, वैल्यू कम होने पे यहाँ पे वोल्टेज जो है सीधा मिलेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। जितना वोल्टेज बढ़ता जाएगा उतना आउटपुट वोल्टेज कम होता जाएगा। यदि ये रेजिस्टेंस ओपन हो जा रहा है तो भी यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, यहाँ वोल्टेज जितना बढ़ेगा आउटपुट वोल्ट उतना ही कम होगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे वोल्टेज यदि बढ़ रहा है माइक्रो आईसी के पिन नंबर 5 पे, तो आपका आउटपुट वोल्ट कम हो रहा है, और यदि यहाँ पे वोल्टेज जितना कम हो रहा है आउटपुट वोल्ट उतना बढ़ रहा है। तो उस स्थिति से आप गुणा गणित अपना लगा लीजिए। ये 3 रेजिस्टेंस आपको चेक करना है,
कभी रेयर केस में ये डायोड आपका ख़राब होता है, नहीं तो ख़राब नहीं होता है। इसको हमेशा ओपन के लिए चेक कीजिए। यदि ये ओपन है, ओपन हो जाएगा तो यहाँ वोल्टेज 0 हो जाएगा, आपका आउटपुट वोल्ट बढ़ जाएगा। ये ग्राउंड से कनेक्टेड के लिए भी चेक कीजिए। यदि ये पिन लूज हो गई किसी कारण से, कैसे ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं हो रहा है, तो भी आपका वोल्टेज बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। तो टोटल इस लो और हाई आउटपुट में इको वाट में टोटल इतना ही है। इसको आप ध्यान से समझिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और फिर इस पर आप रिसर्च कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो है आउटपुट वोल्ट का फॉल्ट जो है लो और हाई का, उसको आप क्लियर कर लेंगे। बस रिक्वेस्ट है कि वोल्टेज का आप इस वीडियो को पूरा देखा करिए बिना स्किप किए हुए, तभी आपको समझ में आएगा। तो और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।